नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही अनोखी यात्रा पे निकल रहे हैं। ये कोई हिस्ट्री लेसन नहीं है, बल्कि ये एक मुलाकात है उन किरदारों से जो मिलकर भारत की कहानी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी देश के सारे प्रतीक, मतलब सारे के सारे, एक बड़ी सी सभा में इकट्ठा हो जाएं, एक ग्रैंड असेंबली। चलिए आज हम उन्हीं से मिलते हैं। तो हमारी इस सभा का पहला पड़ाव है पशु साम्राज्य। यहाँ हम मिलेंगे देश के सबसे मशहूर और शानदार प्राणियों से। तो पहला सवाल तैयार है? सोचिए, एक ऐसा शानदार जानवर जिसके शरीर पर आग और परछाई जैसी धारियां हों, जो अपनी ताकत और ग्रेस के लिए जाना जाता है। कौन है वो? स्क्रीन पर जो पैटर्न है वो एक बड़ा क्लू है। और अगर आपने सोचा बंगाल टाइगर, तो आप बिल्कुल सही है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पशु। ये सिर्फ ताकत और खूबसूरती ही नहीं, बल्कि भारत की वाइल्ड लाइफ की शानदार विरासत का भी प्रतीक है। चलिए अब मिलते हैं हमारी सभा के अगले मेहमान से, एक ऐसा कलाकार जिसका नृत्य बारिश में देखने लायक होता है। सर पर नीला ताज और एक ऐसी पूंछ जिस पर मानो हजारों आंखें हों। अरे, इशारा तो आपके सामने ही है। एक पंख ही काफी है इसकी पहचान के लिए। जी हाँ, ये है हमारा भारतीय मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। इसके रंग, इसकी शान, वाकई खूबसूरती और ग्रेस का इससे बेहतर प्रतीक क्या हो सकता है। अच्छा, अब एक बहुत ही खास मेहमान से मिलने का वक्त है, जिसे एक स्पेशल टाइटल मिला है, राष्ट्रीय विरासत पशु। ये एक विशाल लेकिन उतना ही सौम्य जीव है, अपनी समझदारी और याददाश्त के लिए मशहूर। जरा इस सिलुएट को पहचानिए तो। बिल्कुल सही, ये है भारतीय हाथी। इन्हें राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमारी संस्कृति और प्रकृति दोनों का एक बहुत ही गहरा और अहम हिस्सा रहे हैं। तो जानवरों की दुनिया से निकलकर चलिए अब चलते हैं राष्ट्र के बगीचों की सैर पर। यहाँ हम मिलेंगे भारत के कुछ बेहद खास पेड़ पौधों से। अगली पहेली एक ऐसे फूल की है जो कीचड़ में उगता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल पवित्र रहता है। ये फूल पवित्रता, ज्ञान और दौलत तीनों का प्रतीक है। क्या नाम है इसका? और ये है हमारा भारतीय कमल, भारत का राष्ट्रीय फूल। इसका खिलना हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद और पवित्रता हमेशा कायम रह सकती है। चलिए अब कुछ मीठा हो जाए। ये सवाल एक ऐसे फल के बारे में है जिसे फलों का राजा कहते हैं। गर्मियों में तो बस इसी का इंतजार रहता है। स्क्रीन पर इसका जो शेप है ना, वही इसकी पहचान है। और वो है आम, भारत का राष्ट्रीय फल। इसकी मिठास और इतनी सारी किस्में, ये वाकई पूरे देश का पसंदीदा फल है। अब एक ऐसे पेड़ की बात करते हैं जो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसकी जड़ें वो आसमान से नीचे जमीन की तरफ आती हैं। क्या नाम है इस अनोखे पेड़ का? इशारा इसकी जड़ों में ही छिपा है। जी, ये है विशाल भारतीय बरगद, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। इसकी फैली हुई शाखाएं और आसमान से आती जड़ें ये देश की एकता और लंबे जीवन का प्रतीक हैं। अच्छा, तो अब तक हमने प्रकृति के प्रतीकों से मुलाकात की। अब हम अपनी सभा के उस हिस्से में चलते हैं जो हमारे गणतंत्र का दिल है, हमारे राज्य के प्रतीक। ये सवाल हम सबके दिलों से जुड़ा है। केसरिया, सफेद और हरा, ये तीन रंग जब एक साथ एक क्षैतिज पट्टी में आते हैं तो ये एकता और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाते हैं। क्या है ये? ये है हमारा तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। ये सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हम सबका गर्व है, हमारा सम्मान है। अब बात करते हैं भारत के राज चिन्ह की। इसे सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये जो शेर दिखते हैं ना, ये साहस, शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्र की आवाज की। देखिए, तीन अहम चीजें हैं। पहला, राष्ट्रगान जन गण मन, जो हमारा आधिकारिक गीत है। दूसरा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो अपनी मातृभूमि के लिए एक वंदना है। और तीसरा, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, जो देश के प्रति हमारे कर्तव्य की शपथ है। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आते हैं वो 3 दिन जब पूरा देश एक साथ जश्न मनाता है। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक हैं।
तो इसी के साथ हमारी ये जो भव्य सभा थी वो अब समापन की ओर है। आज हमने कितने सारे अद्भुत किरदारों से मुलाकात की है ना, वो सब जो मिलकर भारत की कहानी को पूरा करते हैं। तो आज हम किससे किससे मिले? बंगाल टाइगर से, भारतीय मोर, हाथी, कमल का फूल, बरगद का पेड़, आम और हाँ, हमारा तिरंगा और राज चिन्ह। हर एक की अपनी एक कहानी है, अपना एक मतलब। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर हमारे देश की कहानी एक किताब होती तो ये सारे प्रतीक उसका कौन सा चैप्टर लिखते? जरा सोचिएगा इसके बारे में।